पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु जी को नमस्कार करते हुए, गुरु परंपरा को जो विद्या आई उस गुरु परंपरा को नमस्कार करते हुए, हमने जिनसे विद्या ग्रहण की है उन गुरुओं को नमस्कार करते हुए और सभी संत समाज को नमस्कार करते हुए आज से भगवान श्री शंकराचार्य आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के आत्मबोध रचित ग्रंथ पर विचार करेंगे। तो मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने ये ग्रंथ रचा है, जिसमें से प्रथम श्लोक है तब तपोभि क्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां मुक्षुणामपेक्ष्योऽयम् आत्मबोधो विधीयते। तपोभि मतलब तपों के द्वारा क्षीण पापानाम क्षीण हो गए हैं पाप जिनके, ऐसे वीतरागी जो मुमुक्षुओं की अपेक्षा को रख करके आत्मबोध नामक ग्रंथ रचित करते हैं, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा। तो श्लोक में आया तपोभि। तो तपोभि क्या है? तप मानसिक, वाचिक और कायिक जो ये तप हैं, इन तपों के द्वारा, तो मानसिक, वाचिक और कायिक, इनमें जो तप हैं, जैसे यज्ञदान तप, ये भी एक तप है ना। ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर का जप करना और दूसरों की सहायता करना, ये भी तप है। अनेक प्रकार के तप हैं इन तपों के द्वारा, है ना। तो ये तप कैसे हैं? यज्ञ आदि भी है, यज्ञ भी एक तप ही है, परंतु वो यज्ञ निष्काम भाव से होगा तब तप कहलाएगा। नहीं तो यज्ञों से, दो यज्ञ जैसे आता है अर्थ संग्रह में आता है स्वर्ग कामो यजेता, ना, जिसको स्वर्ग की कामना हो वह यज्ञ करे, ऐसा बोलते हैं। तो वो यज्ञ तप में नहीं आएगा, वो कर्म कहलाएगा। कर्म तो सभी हैं, सभी कहलाते हैं। तो जो निष्काम भाव से कर्म हैं, है ना, किए गए कर्म, वो कहलाएंगे तप, निष्काम भाव से। और भी कुछ तप होते हैं जो कामना को उद्देश्य रख करके भी किया जाता है। कई प्रकार के तप हैं, तपों में भिन्नता होती है, परंतु वो ऐसे तप को यहाँ बोला गया है जिन तपों से मनुष्यों के अंतःकरण में रहने वाले जो पाप हैं, वो पाप क्षीण हो गए हैं जिनके, है ना। ऐसे वीतरागी मतलब विगतः राग यस्मिन, है ना, जिसमें राग यस्मात्, विगतः राग यस्मात् मतलब जिससे राग निकल चुके हैं, तस्मात् तेषां वीतरागिणाम, ऐसे वीतरागियों को मोक्षुणम अपेक्षा, मुक्षुओं की अपेक्षा से, मतलब जिनको तीव्र इच्छा है कि मेरा मोक्ष हो जाए, जिनको, ऐसे मुक्षुओं की अपेक्षा से आत्मबोधो विधीयते, यह आत्मबोध नामक ग्रंथ रचा जा रहा है। हाँ, तो तपोभि की बात चली थी। तो तपोभि
तपो भी क्या, जैसे बता दिए कि तपो भी ईश्वर का भजन है, जप है, तप है, जप है, कर्म है, निष्काम भाव से जो कर्म किए जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे कर्मों से जिनका अंत, ऐसे कर्म वो भी तप कहलाते हैं। उन तपों से जिनके अंतःकरण के पाप आदि चले गए हैं, नाश हो गए हैं, क्षीण क्षीण पापा नाम। पाप से पुण्य को भी ग्रहित कर लिए किया है, मतलब पाप भी तो फल को भुगता कर पुण्य शरीर देगा, और पुण्य भी, पुण्य करेंगे तो पुण्य से स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में जा कर के वहाँ को भोग भोग करके क्या हो जाए, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। पुण्य क्षीण हो जाने पर मृत्यु लोग पुनः आते हैं, तो वो भी तो एक पाप ही है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि हमने कर्म कामना पूर्वक किया था। कामना पूर्वक कर्म करने से हम फल भोगने के लिए गए, तो फल भोग करके वहाँ तो फल भोगा, फिर पुनः वापस आ गए, तो पुनः वापस आना ही यहाँ पर दुखदायी है। तो वो फिर पुनः कर्म करेंगे, फिर पुनः स्वर्ग लाज जाएंगे। ऐसे बार बार जन्मना और मरना ये भी दुख ही है। तो ऐसे दुख को निवृत्त करने के लिए, है ना, दुख से निवृत्त हो जाने के लिए कि मेरा जो है मेरा मोक्ष हो जाए, अब मुझे दुख नहीं प्राप्त करना है, ऐसे मुक्तों के लिए ये आत्मबोध का विधान किया है। यह आत्मबोध ग्रंथ जो बहुत सार गर्भित है ना, इसमें इनके द्वारा कहे गए जो भी श्लोक हैं, उन श्लोकों के अर्थात का जो तात्पर्य निकल रहा है, उन तात्पर्य के अनुसार हम जो अनुष्ठान करेंगे, जो आचरण करेंगे, उससे मोक्ष संभव है। कर्मों से मोक्ष संभव नहीं, है ना। कर्मों से क्या होगा? कर्मों से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध करने का हेतु कर्म है। वो भी कौन से कर्म? निष्काम भाव कर्म। निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले कर्म ही अंतःकरण की शुद्धि में हेतु होते हैं। और उस अंतःकरण की शुद्धि के बाद हमको ज्ञान होता है, वही ज्ञान जो है मोक्ष का हेतु है। आत्मबोध जिसको बोलते हैं आत्मबोध। आत्मबोध मतलब आत्मना बोध, आत्मा का ज्ञान। उसी के लिए इन्होंने ग्रंथ रचना की है। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। अब दूसरा श्लोक करते हैं। बोधोन्य साधनेभ्यो ही साक्षात मोक्षैक साधनम पाकस्य वर्णिवच ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। अन्य साधनेभ्यो ही अन्य साधनेभ्यो बोधः। अन्य साधनों से हुआ बोध मतलब आत्मज्ञान, वह आत्मज्ञान ही मोक्ष में साक्षात हेतु है। मतलब आत्मज्ञान केवल मोक्ष में साक्षात हेतु है, कर्म नहीं। कर्म से निष्काम कर्म पूर्वक क्या हुआ? अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि से ही ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ। वो अंतःकरण शुद्ध आत्मज्ञान कैसे होगा? आत्मज्ञान होगा कि एक भावना होगी कि अरे मेरे को ज्ञान हो, मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है। तो कैसा करेगा? फिर जाएगा किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाएगा, उनके अनुसार साधन बताएगा। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्या कहेंगे? बोले साधन चतुष्टय करो। साधन चतुष्टय संपन्न करने के बाद ज्ञान का अधिकारी बनता है। साधन चतुष्टय क्या है? बोलते हैं विवेक है, वैराग्य है, न समदमादि सठ संपत्ति, मोक्षुत्व है। ऐसे जो साधन संपन्न होगा तब क्या होगा? ज्ञान का अधिकारी बनता है। ज्ञान उसको पचेगा। ज्ञान हो जाने के बाद मोक्ष हो गया, मतलब आत्मबोध हो गया, है ना। तो आत्मबोध, आत्मा का बोध। आत्मा कैसा है? न तो कभी जन्मता है, न मरता है ना। शरीर की उपाधि जैसी जैसी होगी उस शरीर में चला जाता है। समस्त संसार में आत्मा ही व्याप्त हो रहा है। इस प्रकार से उसको आत्मबोध हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से जो वेदों के अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो पंच महावाक्य हैं, 4 महावाक्य हैं, उनके साथ जो ज्ञान हो जाने से उसको मोक्ष हो जाएगा। स्वरूप भूत की अनुभूति हो,
स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। उसको बोलते हैं बोधो अन्य साधनेभ्यो ही साक्षात मोक्षैक साधनम पाकस्य व निवज ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। साक्षात अन्य साधनेभ्यो मतलब कर्म 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 रूप साधन से हुआ जो ज्ञान है ना, आत्मज्ञान, वो आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन होता है। मोक्ष का एक ही साधन है, आत्मज्ञान। जैसे हम भोजन बनाते हैं, है ना, भोजन हमको भात बनाना, मान लीजिए भात बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? चूल्हे की आवश्यकता होती है ना, लकड़ी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, बर्तन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये सब व्यवस्था हो गई, परंतु जब तक वन ही नहीं लगी, चूल्हे में अग्नि नहीं जलाए, तब उस तो भोजन नहीं बनेगा, भात नहीं बनेगा, कितना भी साधन कर लीजिए, है ना, पर वन ही होनी चाहिए, तभी भात बनेगा। ठीक ऐसे ही जब तक ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना बिना ज्ञान के मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। रहते ज्ञानात न मुक्ति, ये गीता में बताया भगवान श्री कृष्ण ने। हाँ, तीसरा नंबर श्लोक आता है अविरोधितया कर्म ना विद्यम विनिवर्तयेत विद्या अविद्याम निहन्त्येव तेजस्तिमिर संगवत। कर्म कर्म ना अविद्याम विनिवर्तयेत अविरोधितया, ऐसा बोलेंगे, लेकिन अन्वय करते हैं कर्म ना अविद्याम विनिवर्तयेत अविरोधितया। कर्म जो है अविद्या, अविद्या से यहाँ बोलेंगे अज्ञान, अविद्या से उपलक्षित हम यहाँ अज्ञान लेते हैं। तो कर्म जो है, कर्म अविद्या के द्वारा, कर्म अविद्या का नाश नहीं, अविद्या का निवर्तित नहीं कर सकता। क्यों? अविरोधिता, दोनों में विरोध ही नहीं है। विरोध वस्तु होगी तो दूसरा एक दूसरे का प्रतिकार कर सकता है, पर जो समारोधी मतलब विरोध ही नहीं है, दोनों एक ही आश्रय में रहते हैं, अविद्या और कर्म, है ना। अविद्या और कर्म आश्रय नहीं, अविद्या और कर्म दोनों एक ही स्वभाव है, उसमें कोई विरोध ही नहीं है। तो जब विरोध ही नहीं है तो प्रतिकार कैसे करेगा? इसलिए कर्म भी है, कर्म और अविद्या में विरोध नहीं है। तो विरोध ना होने से कर्म जो है अविद्या का निवर्तन नहीं करेगा, अर्थात नाश नहीं कर सकता, वही बोल रहे हैं। फिर आगे विद्या अविद्यम निहन्त्येव तेजस्तिमिर संगवत। जैसे तेज जो है, प्रकाश, प्रकाश अंधकार को नाश करता है। कितना भी बड़ा अंधकार हो, जब तक सूर्य प्रकाश नहीं होगा, सूर्य के प्रकाश उत्पन्न होने पर ही तिमिर का नाश होता है। ठीक ऐसे ही विद्या के द्वारा विद्या के द्वारा अज्ञान का नाश होता है। ये बोला है विद्या मतलब आत्मविद्या, ये एक भरण पोषण के लिए विद्या, ये विद्या में ये केवल कर्म के लिए ज्ञान है कि इससे हमारा भरण पोषण होगा, है ना। जीवन यापन करने के लिए जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान आत्मज्ञान में नहीं आता है। उससे आवागमन का तो कोई लेना देना नहीं, केवल जीविका चलाने के लिए वो साधन है, वो विद्या है, पर वो ज्ञान। पर ये जो आत्मविद्या है, आत्मविद्या ऐसे नहीं प्राप्त होगी, साधन चतुर्थ संपन्न होना चाहिए और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समक्ष जा करके शरणापन्न उनकी सेवा करते हुए उनसे विद्या ले, ये विद्या प्राप्त होगी। ये साधन है हमारी आचार परंपरा में, है ना। आचार परंपरा संत महात्माओं की परंपरा में ऐसा होता है और यही परंपरा फलीभूत होती है। गुरु शिष्य की आचार की परंपरा में ऐसा विद्या प्राप्त होती है, आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या। तो उसी बोला अविरोधितया कर्म न अविद्याम विनिवर्तयेत विद्या अविद्याम निहन्त्येव
तेजस तिमिर संघवत, जैसे तेज अंधकार के समूह को नाश करता है, ऐसे ही विद्या आत्मविद्या जो है अज्ञान का नाश करती है। आगे चलते हैं। चौथा नंबर श्लोक है, परिच्छिन्न इव ज्ञानात् तन्नाशे सति केवलः स्वयं प्रकाशते हे आत्मा मेघापायेन शुभानिव। परिच्छिन्न इव, यहाँ आत्मा का अध्याहार करते हैं। परिच्छिन्न इव अज्ञानात्, अज्ञान अज्ञान से, अज्ञानात् पंचमी अंत है, पंचमी भक्ति है, अज्ञानात् अज्ञान से, परिच्छिन्न इव आत्मा, ऐसे ना, परिच्छिन्न के समान जो आत्मा क्या है, सीमित सीमित समझ में आ रही है अज्ञान से, मतलब मैं देह हूँ, यह आत्मा देह है, अज्ञान से देह समझ में, देह को ही आत्मा मान रहा है, मतलब ये देह वाला, जो देह वाला है वही आत्मा है, ये परिच्छिन्न हो गया। और अपरिच्छिन्न क्या है, समस्त जीवों में, समस्त संसार में जो ये आत्मा है सर्वत्र व्याप्त है, मतलब जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा कुत्ते में है, बिल्ली में है, घोड़ा में है, गधे में, हाथी में, ब्राह्मण में, चांडाल में है, इत्यादियों में जो आत्मा है वो ऐसा व्यापक आत्मा जो है, एक केवल शरीर में, केवल शरीर रूपी को ही आत्मा मान लेना, वही उसको बोलते हैं परिच्छिन्न आत्मा, है ना। जैसे आकाश, आकाश कितना व्यापक है ना, वही आकाश जो है घट रूपी आकाश में बोलिए घटाकाश, वो घटाकाश क्या हो, वो घटाकाश का जो आकाश हो सीमित परिच्छिन्न हो गया, परिच्छिन्न घटाकाश हो गया। ऐसे ही आत्मा एक शरीर वाला है, और ये शरीर आत्मा वाला है, ये शरीर ही आत्मा है, ये शरीर आत्मा है ना, ये परिच्छिन्न आत्मा हो गया। और व्यापक आत्मा मतलब संपूर्ण संसार में व्याप्त जो आत्मा वो व्यापक हो गया, ऐसे तो उसको बोलते हैं, उसी को बोल रहे हैं। अज्ञान से परिच्छिन्न के समान यह आत्मा जो प्रकाशित होता है, उस अज्ञान का, जिस अज्ञान से परिच्छिन्न के समान आत्मा भाषित हो रहा है, उस अज्ञान का हाँ ऐसा लग रहा है, परिच्छिन्न के समान यह आत्मा यह आत्मा परिच्छिन्न परिच्छिन्न के समान प्रतीत होता है। कैसा, यह आत्मा अज्ञान से परिच्छिन्न के समान प्रतीत होता है। आगे दिया है, मेघापायन शुभानिव। मेघापाय मतलब परिच्छिन्न इव्यज्ञानात् तन्नाशे सति केवलः स्वयं प्रकाशते हे आत्मा मेघापायन शुभानिव। अज्ञान से आत्मा परिच्छिन्न के समान जो प्रतीत होता है जिस प्रकार मेघापाय मतलब मेघ के हट जाने पर सूर्य अपने आप प्रकाशित होता है ना, सूर्य स्वयं प्रकाश होता है, उसी प्रकार जो आत्मा अज्ञान से क्या सीमित, मतलब एक सीमित दायरे में शरीर को ही ये आत्मा समझ रहा है अज्ञान से, ऐसे अज्ञान के नाश हो जाने पर वह केवल आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाता है, व्यापक हो जाता है ना, कि जो आत्मा इधर है वैसे संपूर्ण जगह आत्मा है, तो ये प्रकाशित हो जाता है। इतना ही आज करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।